अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमैर, आई एम योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम 10th क्लास के फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 12 को स्टडी करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करेंगे। इसमें हम लेंसेज और इमेज लोकेशन बाय लेंसेज के बारे में स्टडी करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए जी, हम अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी एटलीस्ट एक साइड कर्व होती है और वो कुछ लाइट को यूँ रिफ्लेक्ट करता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो फॉर्म हो जाए। इसकी दोनों साइड्स भी जो हैं वो कर्व्ड हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट एक साइड इसकी जो है वो कर्व्ड होगी। इसकी जो एक साइड है कुछ यूँ कर्व होगी कि रे ऑफ लाइट जो आएंगी उसको जब टकराएंगी तो जिस ऑब्जेक्ट को टकरा के रे ऑफ लाइट लेंस तक आई है उसका इमेज पीछे कहीं ना कहीं पे जो है वो ज़रूर बनेगा। लेंस की जो है वो दो टाइप हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक डाइवर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं वो आके इसको टकराती हैं और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं। ये जो लेंस होता है ये दरमियान से थिक और जो इसके एजेस होते हैं ये वहाँ पे थिन होता है। और डाइवर्जिंग जो लेंस है वो एक ऐसा लेंस है उसमें रेज ऑफ लाइट आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होती हैं वो टकरा के डाइवर्ज हो जाती हैं। ये जो लेंस होता है ये सेंटर से थिन और एजेस से जो है कॉर्नर से जो है वो थिक होता है। तो चलिए जी, लेंस की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये कैसे बनेगा, हमें कैसे पता चलेगा किसी लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे है? वो लाइन है जो दो होलो स्फीयर्स के सेंटर को कट कर रही है, ऐसी लाइन जो है वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये दो होलो स्फीयर कौन सी हैं? देखिए जी, लेंस की एक साइड कर्व थी, वो कर्व्ड सरफेस किसी ना किसी होलो स्फीयर, होलो ऑब्जेक्ट का पार्ट होगी। उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर और जो दूसरी लेंस की साइड कर्व थी वो भी किसी ना किसी होलो स्फीयर का पार्ट होगी। उस होलो स्फीयर का सेंटर चुनाचा इस तरह दो हमारे पास होलो स्फीयर आ गए। इन दोनों के सेंटर को जो स्ट्रेट लाइन काट रही होगी उस स्ट्रेट लाइन का नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के जब सेंटर में से पास होगी वो जो पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। अब वो रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो लेंस के साथ टकरा के किसी एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज होती हैं, एक पॉइंट पे जाके इकट्ठी होती नज़र आती हैं। ऐसे पॉइंट को कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का फासला कहलाता है हमारे पास फोकल लेंथ। ये हमारे पास जो है वो लेंस की टर्मिनोलॉजी है। अब इसमें जो इमेज फॉर्मेशन है लेंसेज की, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको याद रखना पड़ेंगी। वो क्या बातें हैं? 3 बातें हैं आपने याद रखनी है। वो रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, लेंस को टकराने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होंगी। वो रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो बेंड हुए बगैर बिल्कुल सीधी चली जाएगी, जैसे आई थी वैसे ही चली गई। और वो जो तीसरी रे ऑफ लाइट जो पहले प्रिंसिपल फोकस में से पास होके और फिर लेंस को टकराएगी वो बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। लेंस को टकराने के बाद 3 रेज ऑफ लाइट को आपने जो है मद्देनज़र रखना है इमेज की फॉर्मेशन के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कन्वर्जिंग मिरर की, उसमें जो है इमेज कैसे बनती है, उसमें इमेज बनने के लिए कुछ हमारे पास जो चीज़ें हमें याद रखना पड़ेंगी। हम एक इमेज बनाते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक लेंस के सामने पड़ा हुआ है। लेंस के सामने इसको हमने कुछ यूँ अरेंज किया है कि वो लेंस के 2f से भी बियॉन्ड पड़ा हुआ है, बिहाइंड 2f पड़ा हुआ है। जो एक ऑब्जेक्ट है वो किसी लेंस के 2f से भी पीछे पड़ा है। 2f का मतलब क्या है कि f का मतलब है प्रिंसिपल फोकस और 2f का मतलब है उसी प्रिंसिपल फोकस
को हम 2 टाइम कर दें, यानी कि जितनी फोकल लेंथ है पहली उसको 2 टाइम कर दें, वो 2f हो जाएगा और उससे भी पीछे हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है। जो इसकी इमेज होगी वो बनेगी f एंड 2f के दरमियान में, और जो इसकी इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से जो है वो साइज़ में स्मॉलर होगी। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें 2f पे, तो इसकी जो इमेज होगी वो भी 2f पे ही बनेगी और दोनों का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट का और इमेज का वो सेम होगा। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें f और 2f के दरमियान, तो जो इसकी इमेज है वो बियॉन्ड द 2f बनेगी और लार्जर इन साइज़ होगी। और अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो f पे तो इसकी इमेज ही नहीं बनेगी, क्योंकि वो रेज़ ऑफ लाइट जो लेंस को जाके टकराने के बाद वो पैरेलल होगी और वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी हमारे पास इमेज ही नहीं बनेगा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को f और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में प्लेस करते हैं तो जो इसकी इमेज होगी वो बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट होगी और लार्जर इन साइज़ होगी। तो ये जी इमेज फॉर्मेशन है। इमेज फॉर्मेशन के अगर हम एक ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखें तो उसकी इमेजेस कैसे बनती हैं, उनका साइज़ क्या होता है। तो यही वो बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना होता है कि इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन में, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ऑब्जेक्ट कितने साइज़ का होगा, इमेज कितने साइज़ की होगी, ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज रियल बनेगी, इमेजिनरी बनेगी, वर्चुअल बनेगी कि इरेक्ट बनेगी। यही वो सारी बातें हैं जिनको हम देखते हैं। इसका फार्मूला भी बिल्कुल उसी तरह से है कि 1/f = 1/p + 1/q। इसमें जो f है वो कहलाता है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p होता है और इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं q से, कि अगर एक ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने यहाँ पे प्लेस किया जाए, ऑब्जेक्ट लेंस का फोकल लेंथ इतना हो तो उसकी जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी, वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, p की वैल्यू, q की वैल्यू, f की वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। लास्ट में हमारे पास एक और जो है हमने चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है, वो है पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस हमारे इस आज के लेक्चर का लास्ट आर्टिकल है। पावर ऑफ द लेंस क्या है? पावर ऑफ द लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स है। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ द लेंस को, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ द लेंस। इसका जो है रिप्रेजेंट किया जाता है इसको कैपिटल D से। 1 जो है कैपिटल D = 1 पर मीटर आता है। पावर ऑफ द लेंस जो है वो कनकेव मिरर की पॉजिटिव और कन्वेक्स मिरर्स की जो होती है नेगेटिव। ये है हमारा आज का लास्ट आर्टिकल। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।